चलिए, तो लास्ट क्लास में सेशन हाईजैकिंग के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, जिसमें मैंने आपको कुकीज क्या होती हैं, सेशन आईडीज क्या होती हैं, इसके अलावा एक बेसिक एग्जांपल भी आपको कराया था मैंने, जिसमें हम लोगों ने एक सेशन को हाईजैक करके देखा था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया था कि कुकीज की मदद से अटैकर क्यों आपके सेशन को हाईजैक कर सकता है। उसका कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट में आपका ब्राउजर आपके सर्वर की तरफ कुकीज भेजता है ताकि सर्वर आपको आइडेंटिफाई कर पाए। अब उस चीज को अगर अटैकर स्टील कर ले किसी तरीके से, जो मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल क्यों है, उसके रीजंस थे कुछ, जिसमें से कुछ वल्नरेबिलिटीज भी थी, जैसे कि अगर आपका इंक्रिप्शन अनइंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, अगर दूसरा अगर आपकी वेबसाइट पे एक्सेस जैसी वल्नरेबिलिटीज हैं, या फिर कोई सोशल इंजीनियरिंग की मदद से या आपके कुकी को गेस करके, इस तरीके से अलग अलग मेथड से आपके कुकीज को आइडेंटिफाई करके अटैकर ये अटैक को परफॉर्म करता है आपके ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने एक बेसिक एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एक कुछ एग्जांपल्स अब और एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके कि किस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी और वेबसाइट में आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, जिससे अच्छा, उस वेबसाइट से पहले भी आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोगों ने अगर इंस्टाग्राम फेसबुक या किसी पे ट्राई किया हो, तो उसमें एक नहीं मल्टीपल कुकीज आती हैं। अभी मैंने जो मेथड आपको बताया था उसमें ये था कि अगर गिनी चुनी दो तीन कुकीज हों तो आप कैसे कर सकते हो, एक एक करके कॉपी पेस्ट करना कुकी के नेम को और कुकी के वैल्यू को। बट अगर आपके पास दो, 10, 5-10 के अराउंड आपके पास वैल्यूज हैं, कुकीज हैं अलग अलग, तो उसको आप कैसे एक साथ कर सकते हो। तो उसके लिए आप एक्सटेंशन लिख लीजिए, एक ब्राउजर में ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो कुकी एडिटर के नाम से एक एक्सटेंशन होगा जो आपको ऐड करना पड़ेगा। इस नाम से होगा, आपको दिख रहा होगा साइड में, कुकी एडिटर। ये फायरफॉक्स पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्रोम या ब्रेव यूज कर रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं एडिट दिस कुकी। और अगर एडिट दिस कुकी नहीं मिले तो कुकी एडिटर के नाम से ही मिल जाएगा क्रोम और ब्रेव के लिए भी। एक बार आप चेक कर लीजिए आपके ब्राउजर के अकॉर्डिंग कौन सा है, क्योंकि पहले एडिट दिस कुकी अवेलेबल था, अभी एक बार आप चेक कर लेना क्रोम या ब्रेव के लिए अवेलेबल है या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी एडिड है तो मेरे को तो दिखेगा ही। जैसे ब्रेव पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, कुकी एडिटर के नाम से है। इसके अलावा एडिट दिस कुकी के नाम से भी आपको मिल जाता है ये रहा। तो देख लेना आप लोग, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो ब्राउजर पे, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। बट ये वाला शायद अभी काम नहीं करेगा, तो आप कुकी एडिटर के नाम से जो मिलेगा ना वो ऐड कर लेना। तो बेसिकली होगा क्या, आप जो भी वेबसाइट पे जाओगे, उस वेबसाइट की सारी कुकीज इस एडिटर के पास, इस एक्सटेंशन के पास होगी। और उससे आप इजिली एक क्लिक से उन सारी कुकीज को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या कुछ नई कुकीज को अगर आपको इंपोर्ट करना है इसके अंदर तो आप इंपोर्ट कर सकते हो एक सिंगल क्लिक की मदद से ही। ठीक है, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे नहीं जाना, बार बार स्टोरेज या एप्लीकेशन टैब पे नहीं जाना है, कुकीज को कॉपी नहीं करना है। आप बस यहाँ से इस एक्सटेंशन की मदद से ये सारे काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के दिखाने के लिए मैं अगेन किसी वेबसाइट पे आपको जाके दिखाता हूँ। जैसे एक वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, उपकार.in। इस पे मैंने अकाउंट बना रखा है अपना। तो लॉगिन कर लेते हैं पहले किसी भी एक अकाउंट से। लॉगिन होने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है एंड माय अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप माय अकाउंट पे जाके देख लीजिए, ये अकाउंट की डिटेल्स हैं। यूजर नेम पासवर्ड चेंज वगैरह करने का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ये ईमेल एड्रेस हो गया, बाकी ये पर्सनल प्रोफाइल वगैरह हो गई है, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है किसी एक अकाउंट की, जिसका ईमेल एड्रेस ये है आपके सामने। ठीक है, अब इसकी पक्का 100% कुछ ना कुछ कुकीज होंगी। आप चेक करना चाहते हैं, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके चेक कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट आई, एप्लीकेशन, कुकीज, और यहाँ पे आपको दिखेगा जो इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके कुकीज जो है आपको वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन था, या तो आप एक एक करके कुकी के नेम को, वैल्यू को कॉपी करिए। इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो भी कुकीज के साथ जाती हैं। तो बेटर है कि ये सारे प्रॉपर्टीज के साथ हम कुकी एडिटर का जो एक्सटेंशन है वहां से सारी कुकीज को एक्सपोर्ट कर लें। और एक्सपोर्ट कैसे करता है, आप किसी जो भी आपने ऐड कर रखा अपने ब्राउजर में एक्सटेंशन, उस पर क्लिक करिए आप। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट का। आप किस पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे, ताकि ये सारी कुकीज को आपके लिए जिस फॉर्मेट में आप बोलोगे उस फॉर्मेट में आपके लिए क्या कर देगा ये
एक्सपोर्ट करेगा। ट्राई करिए जेसॉन में करिए, क्योंकि जितने भी एक्सटेंशन आप यूज करेंगे कुकी एडिटर वाले, वो ज्यादातर किस में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जेसॉन में। और जेसॉन एक फॉर्मेट है बेसिकली, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं इसको, JSON, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, डेटा को लिखने का एक फॉर्मेट है ये जेसॉन। आप लोग देख लेना कैसे लिखा जाता है, अभी दिखा भी दूंगा मैं इसको। तो इसको मैं जेसॉन में एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ, ताकि ये जो भी कुकीज मेरे पास अवेलेबल हैं वो जेसॉन फॉर्मेट में आ जाएं। या फिर आप दूसरा एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, एडिट दिस कुकी। इस पे भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे भी आपके पास एक्सपोर्ट का बटन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही ये डायरेक्टली जेसॉन फॉर्मेट में ही आपकी कुकीज को कॉपी करता है। तो कुछ भी करके आपको कुकीज को क्या कर लेना है, जेसॉन फॉर्म में, मतलब ये सारा कंटेंट जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये कंटेंट जो आपके पीछे यहाँ दिख रहा है, ये सारा कंटेंट इसने एक साथ कॉपी कर लिया। इसको आप पेस्ट करके अगर देखना चाहते हैं कि कैसा दिख रहा है ये, तो नोटपैड में पेस्ट करके भी देख लीजिए। तो इस तरीके का ये इतना बड़ा कंटेंट है जो इसने कॉपी कर लिया है। और जेसॉन फॉर्मेट कैसा लिखा जाता है नॉर्मली, इस तरीके से लिखा जाता है। ये एक कंटेंट है, फिर सेकंड कंटेंट है ये। तो हर किसी में उसने डोमेन दे रखा है, फिर एक्सपायरेशन डेट क्या है, होस्ट ओनली, कुछ हेडर्स हैं, कुछ सेट कर रखा है उसने वैल्यूज। फिर आपके कुकी का वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग ये कुकीज और उनके वैल्यूज हैं जो उसने एक साथ कॉपी कर लिया है आपके लिए, जो आपने बोला था उसको। ठीक है, तो हमें ये कंटेंट अब जो हमने कॉपी कर रखा है, ये सेम कंटेंट आपको दूसरे किसी ब्राउजर में जाके या दूसरे किसी मशीन पे जाके उसी वेबसाइट पर अपलोड करना है जिस वेबसाइट की ये कुकीज हैं। आपको पता है ये उपकार की है, तो मैं उसी वेबसाइट पे चले जाता हूँ जिस वेबसाइट की ये कुकीज हैं यहाँ पे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी हम लोग लॉगिन नहीं है। लॉगिन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास साइन अप लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे अभी कोई भी वैसा पेज नहीं आ रहा जहाँ पे बता रहा हो कि माय अकाउंट, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसा कुछ भी अभी अवेलेबल इस वेबसाइट पर नहीं। तो आप दोबारा से वही एक्सटेंशन ओपन कर लीजिए। उसमें पहले से कुछ आपको कुकीज दिखाई दे रही हैं, इनको क्या करेंगे आप सबसे पहले डिलीट करेंगे, ताकि जो एग्जिस्टिंग कुकीज हैं नए ब्राउजर की, वो एज इट इज आप क्या कर दें, डिलीट कर दें। उसको नहीं छेड़ना आपको उनको, मतलब उनमें कुछ चेंजेस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आप डायरेक्टली उनको क्या कर दीजिए, सारा कुछ डिलीट कर दीजिए। तो ये एक क्लिक में आपके लिए सारे उस पर्टिकुलर वेबसाइट की सारी कुकीज को डिलीट कर देगा। अब आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट का। वहां पे क्या किया था, एक्सपोर्ट, यहाँ पर करोगे आप इंपोर्ट। आप इंपोर्ट पर जाइए और ये सारा कंटेंट जो आपने अभी कॉपी कर रखा था वहां से, वो कंटेंट आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। एंड वो कुकीज जो वहां पर थी, अब वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक। अब इंपोर्ट होने के बाद अब आपके ब्राउजर पे वो सारी कुकीज आ चुकी हैं। मैंने बोला था कुकीज को इफेक्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेज को रिफ्रेश। तो आप पेज को एक बार रिफ्रेश करिए एंड देखते हैं कि क्या रिफ्रेश करने के बाद वो आपके डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पास ऑप्शन आ रहा है पहली बात लॉग आउट का, और दूसरा आ रहा है माई अकाउंट का। आप एक बार माई अकाउंट पे जाके देखिए, तो आपके पास उसी यूजर का जिसका आपने ब्रेव में ओपन कर रखा था मैंने सेशन, उसी यूजर का सेशन आपको यहाँ पर भी ओपन दिख रहा है। ये ब्रेव ब्राउजर में ओपन दिख रहा था आपको इसी यूजर का, एंड वही मैंने मोजिल्ला फायरफॉक्स में भी अभी ओपन करा है। तो ये मल्टीपल कुकीज पे, सिंगल कुकी पे भी कर सकते हो उसको यूज, बट मल्टीपल कुकीज के लिए ज्यादा बेटर है ये, क्योंकि आपको एक एक करके सारी कुकीज और उसकी वैल्यू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को एक साथ कॉपी कर सकते हो उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ, कुकी एडिटर या एडिटर्स कुकी जैसे एक्सटेंशंस की मदद से। एक्सटेंशन सेम जैसे जो ब्रेव पे होगा वो क्रोम पे होगा। ठीक है, तो क्रोम और ब्रेव में ऐसा कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपको ब्रेव के लिए मिलेंगे वही क्रोम के लिए मिल जाएंगे, या जो क्रोम के लिए होंगे वो ब्रेव के लिए भी होंगे। हाँ, एक्सपोर्ट आप पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा आपके लिए कुकीज को। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपके लिए वो सारी कुकीज को कॉपी कर देगा, जिस फॉर्म में बोलोगे उस फॉर्म में। वो बोल देगा कुकीज एक्सपोर्टेड टू क्लिपबोर्ड एज जेसॉन। अब जहाँ पे पेस्ट करोगे उसको, वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट करना मतलब कॉपी करना, और कुकीज को, और इंपोर्ट करना मतलब उनको प्रोवाइड करना अपने ब्राउजर को। किस वाला?
PWK? PWK क्या है? अच्छा अच्छा। आपका अकाउंट है उसमें पहले से सेटअप है? फिर उसके बाद? हाँ। हाँ तो उस पर ये वल्नरेबिलिटी नहीं होगी। उसमें मतलब वो चेक कर रहा है, वो आपको वैलिडेट करने के लिए फोन नंबर मांग रहा है कि आप अपना फोन नंबर डालिए, तब जाके आपके सेशन को वो रिस्टोर करेगा। एक बार आप जीमेल पे ट्राई करके देखिए, फेसबुक पे करके देखिए, इंस्टाग्राम पे करके देखिए। इन पे ये रहती है हमेशा वल्नरेबिलिटी, क्योंकि इनकी सेशन कुकीज को एक्सपायर नहीं किया जाता। और कोई अलग से आपको वैलिडेशन भी प्रूव वो नहीं देता आपको करने के लिए। कुछ वेबसाइट्स के लिए ये वल्नरेबिलिटी होती है, कुछ के लिए नहीं होती है, तो वो आपके ऊपर है, मतलब वेबसाइट के ऊपर है वो, कि वो वल्नरेबिलिटी उनके लिए है या नहीं। करा आप लोगों ने ट्राई किसी पे?
हम्म। होगा, सभी पे होगा। ट्राई आप लोग करना आराम से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को। अब आप लोग कर लेना इसको ट्राई बाद में। कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में आप बताएगा। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मतलब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा। आपको कुकीज कैसे भी मिल जाए, आपको कुकीज किसी को किसी के ब्राउजर पे जाके मिल रही है सोशल इंजीनियरिंग की मदद से, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था स्निफिंग की मदद से। ठीक है, स्निफिंग की मदद से मैंने बोला था कि अगर आपका डेटा, जो भी कम्युनिकेशन आपका एक मशीन दूसरे मशीन से कर रहा है, वो कम्युनिकेशन अगर सिक्योर नहीं है, वो कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड नहीं है, तो कोई भी यूजर आपकी कुकीज को भी स्निफ कर सकता है। तो वो कुकी स्निफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोई भी जो स्निफिंग में आपने अटैक्स पढ़े हैं, उनमें से आप कोई भी अटैक परफॉर्म कर सकते हैं किसी ऐसे वेबसाइट पे जिसका कम्युनिकेशन इंक्रिप्ट नहीं कर रहा हो आपका सर्वर। ठीक है। उस केस में अगर यूजर अपने कुकीज को भेजेगा, जरूरी नहीं कि उस सेशन के अंदर, जब आपने स्निफिंग स्टार्ट करी, जरूरी नहीं कि उस सेशन में आपके पास क्रेडेंशियल्स आए हों। बिना क्रेडेंशियल्स के भी आप उसके सेशन को हाईजैक करने का ट्राई कर सकते हो कुकीज की मदद से। ठीक है। तो एक बार मैं सिर्फ आपको वायरशार्क के थ्रू बता रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना एआरवी पॉइजनिंग या किसी भी टेक्निक की मदद से किसी और सिस्टम पे जो मैंने चीजें बताई थी। अभी के लिए मैं आपको जस्ट वायरशार्क ओपन करके दिखा रहा हूँ, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कुकीज भी कैप्चर होती हैं आपकी कम्युनिकेशन में। ठीक है। तो मैंने भी बस इसको ओपन किया है, स्टार्ट नहीं करा है। स्टार्ट हम तब करेंगे जब मैं लॉग इन कर चुका हूँ वेबसाइट पे। ठीक है। तो कोई भी वही जो HTTP की वेबसाइट हमने एक बार यूज करी थी, उसी को यूज कर लेते हैं। और स्निफिंग में तब स्टार्ट करूंगा जब मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका होऊंगा, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कुकीज लॉग इन आपने कराओ ना कराओ, कुकीज जाती ही जाती हैं हर एक सेशन में। ठीक है। ये वाली वेबसाइट आप लोग बबसूट पे आप पूरा कैप्चर कर सकते हो सारी चीजें। बबसूट में यूज करना आपको बताऊंगा वेब एप्लीकेशन वाले टाइम पे। अभी इस मतलब सेशन हाईजैकिंग में बबसूट का कोई रोल नहीं है। बट हाँ, बबसूट के थ्रू भी बहुत सारे आप वेब के अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें सेशन हाईजैकिंग का भी पार्ट कर सकते हो आप। बट उसको नॉर्मली अभी ब्राउजर के थ्रू भी आप परफॉर्म कर सकते हो। बबसूट की डायरेक्टली अभी कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे यूज करने के लिए। ठीक है, मैंने वेबसाइट ओपन किया। हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे साइन अप पे जाके। इस पे आपको ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए वेबसाइट बनाई गई है, तो इसलिए इसको इसके क्रेडेंशियल्स आपको दिए गए हैं कि यूजर नेम भी टेस्ट है एंड पासवर्ड भी क्या है इसका, टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, टेस्ट टेस्ट। एंड जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो ये लॉग बता रहा है कि ये सब लॉगिन हो चुके हैं। लॉग आउट टेस्ट करके ऑप्शन आ रहा है आपके पास, और आप लॉगिन यहाँ पर हो चुके हैं। आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे या जो भी काम करेंगे उसमें डेफिनेटली अब आपकी कुकीज यूज हो रही होंगी। जैसे मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, योर कार्ड पे क्लिक किया, तो कहीं ना कहीं मेरे जो कुकीज हैं वो अब इस सेशन पे यूज की जा रही होंगी। वो अब कहीं ना कहीं जा रही होंगी। तो अब मैं स्निफिंग स्टार्ट कर लेता हूँ ETH 0 पे। एंड स्निफिंग स्टार्ट करने के बाद दोबारा से कुछ जगहों पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक किया योर प्रोफाइल पे। तो वो पेज जो ओपन किया वो है userinfo.php, और उसके बाद एक और कोई ओपन कर लेते हैं जैसे योर कार्ड। अब ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है लॉगिन करने के बाद, दो जगहों पे, एक card.php पे और एक योर प्रोफाइल वाले पेज पे, ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं कहाँ पे स्निफ हो चुकी होंगी, ये इसके अंदर, वायरशार्क के अंदर। तो वायरशार्क में आप HTTP पैकेट्स को आइडेंटिफाई करिए। आपने HTTP टाइप किया, जितने भी HTTP के पैकेट्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला पेज था आपका userinfo.php वाला, और दूसरा था card.php। किसी भी पेज पे आप क्लिक करिए, एंड मैंने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉलो HTTP स्ट्रीम, ये स्ट्रीम स्ट्रीम का मतलब क्या है, ये पूरा TCP का आपको कम्युनिकेशन दिखाता है। पूरी TCP की स्ट्रीम दिखाएगा कि आपने क्या भेजा HTTP के इस कम्युनिकेशन के अंदर, और आपको क्या रिसीव हुआ सर्वर साइड से। तो जो भी पार्ट आपको रेड में दिख रहा है वो आपने भेजा है, जो पार्ट आपको ब्लू में दिख रहा है वो सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स में भेजा है। हमने कहाँ कौन से पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी, इस वाले पेज के लिए userinfo.php। अब आप इस रिक्वेस्ट में चेक करिए कि एक चीज है जो हमारे काम की है, वो है कुकी। मैंने आपको बताया था कि जब हम कुकीज भेज रहे होते हैं तो हमारा सर्वर एक हेडर यूज करता है। इस हेडर का नाम क्या होता है, कुकी हेडर। ये रिक्वेस्ट हेडर होता है, और इसके वैल्यू में क्या पड़ा होता है, वो कुकी और उसका वैल्यू। अब अगर आप ब्राउजर में जाके भी चेक करो,
कंट्रोल शिफ्ट आई करके कि इस पर्टिकुलर सेशन की हमें जो कुकी मिली है वो कुकी क्या है। कुकी का नाम क्या है, लॉगिन, और इसकी वैल्यू है टेस्ट परसेंटेज 2f टेस्ट, दोनों ही दे रखा है। तो ये जो है ये एक और एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था कि सेशन हाइजैकिंग पॉसिबल क्यों होती है। एक इसका एक रीजन और भी बताया था मैंने कि अगर यूजर मतलब अगर वेबसाइट की एल्गोरिदम जिससे वो कुकीज को जनरेट कर रहा है वो वीक है। यहाँ पे वीक एल्गोरिदम क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बस आपका यूजर नेम परसेंटेज 2f और पासवर्ड को यहाँ पे आपके कुकीज की तरह यूज कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये यूजर नेम भी हो 2 बार लिख रखा हो, आप कह नहीं सकते क्योंकि दोनों केस में हमारे यूजर नेम पासवर्ड सेम है। बट हाँ, कुछ भी हो सकता है जिससे ये पता चल रहा है कि इसके एल्गोरिदम वीक है। ठीक है, ये भी है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी, और इसके अलावा सेशन हाईजैकिंग की है ही, नॉन इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की भी है। तो ये जो कुकीज है वो सेम कुकी आपको कहाँ पर मिल गई है, जब आपने वायर शार्क पे स्ट्रीम फॉलो करी, आपको कुकी का नाम मिल रहा है लॉगिन और इसकी वैल्यू मिल रही है टेस्ट परसेंटेज 2f टेस्ट। अब ये चीज आपको बता रही है कि यस, इसके अलावा आपने जो भी रिक्वेस्ट और कोई पेज की रिक्वेस्ट भेजी होगी तो वो भी आपको ये मिलेगी। जैसे आपने भेजी नेक्स्ट कार्ट डॉट पीएचपी की रिक्वेस्ट, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुकीज मिलेंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने, ठीक है, जरूरी नहीं कि अटैकर ने उस समय डेटा को स्निफ किया हो जब यूजर ने लॉगिन करा हो, बट स्टिल अटैकर इन कुकीज की मदद से सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म करते हुए आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो उसे क्रेडेंशियल्स की हर बार जरूरत नहीं होती है, वो आपकी कुकीज के थ्रू भी सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म कर सकता है स्निफिंग की मदद से। तो जब भी आप स्निफिंग में सेशन हाईजैकिंग से रिलेटेड कुकीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ये हेडर आपको याद रखना है, और ये हमेशा आपको रिक्वेस्ट हेडर में मिलेगा, रिक्वेस्ट साइड में मिलेगा ये। ठीक है, और रिस्पॉन्स में एक हेडर होता है जो मैंने बताया था जिससे सर्वर आपको कुकीज प्रोवाइड करता है, उस हेडर का नाम था सेट कुकी। तो सेट कुकी तब मिलता है जब आप लॉगिन करोगे तो सर्वर आपको सेट कुकी करके रिस्पॉन्स में भेजेगा कि ये कुकी है जो मैं आपके ब्राउजर को दे रहा हूँ। उसके बाद वाली सारी रिक्वेस्ट में आपका ब्राउजर ये हेडर यूज करके उन कुकीज को सर्वर को भेजेगा कि ये मेरी कुकीज हैं, इसके थ्रू आप मेरे को ऑथेंटिकेट करिए, वैलिडेट करिए कि मैं, मेरा सेशन कौन सा है। समझे? तो इस कुकी को आप जैसे भी आप सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म करना है आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास कुकीज की वैल्यू आ चुकी है। तो स्निफिंग एक बहुत बड़ा अटैक होता है, परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे आप सेशन हाईजैकिंग या कुकीज को स्टील कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा जो वल्नरेबिलिटी है जिसका काम ही है कुकीज को स्टील करना, वो है एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो उसके बारे में अभी मैं कोई भी चीज नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक्सएसएस पूरा वेब वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉड्यूल, जब आपको मॉड्यूल नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे मैं एक्सएसएस के बारे में पहले डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी क्या होती है, और फिर उसके थ्रू आप कुकीज को कैसे स्टील करते हैं वो मैं आपको उस समय करके बताऊंगा। ठीक है, तो उसका बेसिकली एक्सएसएस का एक जावास्क्रिप्ट का पेलोड होता है जो आपको यूज करना पड़ता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था एक्सएसएस क्या होती है। एक जावास्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी है, मतलब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखे जाने वाली एक वल्नरेबिलिटी है, एक एक्सप्लॉइट है जो अटैकर परफॉर्म करता है किसी भी क्लाइंट के अगेंस्ट। यहाँ पे सर्वर के अगेंस्ट ये अटैक परफॉर्म नहीं होता, ये क्लाइंट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई थोड़ा, ये सेशन हाईजैकिंग कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो, कौन सा एक्सटेंशन आप यूज करना है, मैनुअली करना है तो कुकीज कहाँ से चेक करनी है आप। इसके अलावा स्निफिंग के थ्रू आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो वायरशार्क या कोई भी चीज आपने स्निफर रन किया। इसके अलावा एक्सएसएस के थ्रू बताऊंगा मैं आपको वेब के टाइम पे कि वेब एप्लीकेशन अटैक में आप एक्सएसएस कैसे परफॉर्म करते हुए सेशन हाईजैकिंग कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए कुकीज है, अगर आपको कुकीज मिल जाती हैं किसी भी वेबसाइट की तो आपके लिए अटैक परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझ लीजिए आप लोग। इंस्पेक्ट एलिमेंट में एक और टैब होता है कंसोल के नाम से। ठीक है, जहाँ पे आप जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस को, जावा स्क्रिप्ट की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट जावा स्क्रिप्ट की कमांड है जो आप अभी लिख लीजिए, जो अगेन मैं एक्सेसेस के टाइम पे आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। कमांड है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी क्या प्रिंट करता है आपके सामने, आपकी कुकीज। ये क्या प्रिंट करता है आपके सामने, आपकी कुकीज प्रिंट करता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एक जावा स्क्रिप्ट की कमांड है जो सेशन, इस पर्टिकुलर सेशन में जितनी भी कुकीज होंगी, अगर मैं इस वाले ब्राउजर पे जाऊं जहां पे हमने यहाँ पर लॉग इन किया था, यहाँ पे भी अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करूं, कॉन्सोल पे जाऊं,
और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जैसे ही टाइप करूंगा तो आपको यहाँ पर नीचे कुकीज देखने के लिए मिल जाएंगी, जितनी भी कुकीज इसके पास होंगी। जैसे पहली कुकी का नाम था PHP SSID, फिर उसकी वैल्यू, फिर सेकंड कुकी का नाम ये, उसकी वैल्यू, थर्ड कुकी का नाम ये। आप यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यही सारी कुकीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल थी। वही सारी कुकीज उसने यहाँ पे कंसोल में भी आपको एक साथ दिखा दी। हाँ, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कॉपी करना है यहाँ से कॉपी कर लो, फिर जैसे जैसे आपको इंसर्ट करना है वैसे इंसर्ट कर लो। ठीक है। मैं जेसॉन फॉर्म में इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो भी एक्सटेंशन आप यूज करोगे ना वो जेसॉन फॉर्म में काम करेंगे। तो अगर आप जेसॉन फॉर्म में इंपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कमांड रन करके भी आप अपने सेशन की हर एक पर्टिकुलर सेशन की अपनी कुकीज होंगी। ये मैंने क्योंकि उपकार ओपन कर रखा है तो ये सिर्फ उपकार की दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे 10 टैब ओपन करोगे और 10 में से किसी एक टैब पे क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ये कमांड टाइप करोगे तो जिस टैब में आपने क्लिक करा है सिर्फ उसकी कुकी मिलेगी। ऐसा नहीं कि जितनी 10 के 10 वेबसाइट है 10 के 10 सेम वेबसाइट की सारी कुकीज दिखा देगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है। तो जो मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है जहां पर इंस्पेक्ट एलिमेंट चला रखा है, ये डेवलपर ऑप्शन ओपन कर रखा है, वहीं पर उसी की कुकीज देखने दिखाएगा आपको ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। सेम चीज उसी की कुकीज आपको स्टोरेज भी दिखाता है। ये सिर्फ आपके इसी वेबसाइट की कुकीज दिखा रहा है और किसी की नहीं। ठीक है। तो ये चीज आपको कमांड आप लोग याद रख लेना। इस कमांड का हम आगे भी यूज करेंगे जब मैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको वल्नरेबिलिटी बताऊंगा एक्सएसएस वाली। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए, वो मैं इस वाले पे पहले दिखा देता हूँ आपको। वापस से आप कुकीज के पास आ जाइए। अब यहाँ पे कुछ हेडर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जो सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हेडर है HTTP ओनली। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है कुकी की, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या आ रहा है, HTTP ओनली। HTTP ओनली पे अभी क्या वैल्यू सेट है, फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये परमानेंटली सेट नहीं हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू सेट करके कौन भेजेगा आपको, सर्वर। सर्वर आपको अगर HTTP ओनली का वैल्यू ट्रू करके सेट करे, ट्रू करके भेजेगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कुकीज हैं वो जावास्क्रिप्ट एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। अभी आपने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जावास्क्रिप्ट की कमांड यूज करी थी। कमांड क्या थी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। उसने कुकीज को एक्सेस करके आपके सामने प्रिंट किया था। क्यों कर पाया वो प्रिंट, क्योंकि ये क्या था, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, आप यहाँ पे क्लाइंट साइड में चेंजेस कर सकते हो। आपको पता है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं क्लाइंट साइड में कोई भी चेंज कर सकता हूँ, बट वो सर्वर साइड में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे वो चेंजेस। वो सिर्फ मेरे सेशन के लिए यहीं पर चीजें सेट होंगी। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया, आप इसको डबल टैप करिए और फॉल्स की जगह आप क्या लिख देंगे, ट्रू। अब इस समय क्या होगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट कुकी से ये वाली कुकी को एक्सेस कर पा रहे थे। अब आप वापस जाइए कंसोल पे, सेम कमांड दोबारा टाइप करिए। अब आपके सामने कोई भी कुकी नहीं आएगी क्योंकि HTTP ओनली वाला जो फ्लैग है, अगर सर्वर ने आपको भी ट्रू करके सेट किया होता तो आपकी वेबसाइट अगर एक्सेस से वल्नरेबल होती भी, तब भी जावास्क्रिप्ट कुकीज को एक्सेस करके अटैकर को नहीं भेज पाता। ठीक है। तो ये फ्लैग याद रखना आप लोग, एक्सेस से बचने के लिए खासकर इस फ्लैग को यूज किया जाता है, HTTP ट्रू। अगर मैं इसको दोबारा से फॉल्स कर दूंगा, डबल टैप करिए, फॉल्स कर दिया, वापस जाइए कंसोल में और सेम कमांड दोबारा टाइप करिए, तो आप वापस से कुकीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो HTTP ओनली एक ऐसा सिक्योरिटी फ्लैग है जो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही अलाउ नहीं करता है, सिर्फ HTTP को अलाउ करेगा, जावास्क्रिप्ट को अलाउ नहीं करेगा आपकी कुकीज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। नाम ही उसका HTTP ओनली है, मतलब वो सिर्फ HTTP को अलाउ करने वाला है। हो गया, मॉर्निंग। ठीक है। तो ये वाला फ्लैग याद रखना। दूसरा है सिक्योर। सिक्योर वाला फ्लैग यूज होता है कुकीज को इंक्रिप्ट करने के लिए। अगर ये फॉल्स है तो ये कुकीज को इंक्रिप्ट नहीं कर रहा है। कुकीज आपकी प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसमिट कर रही हैं सोर्स या ब्राउजर से सर्वर की तरफ। ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है इसको, हमेशा सिक्योरिटी के लिए, ये सब कुकी की सिक्योरिटी के लिए इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि सेशन हाईजैकिंग में ये चीजें जरूरी हैं समझना आपके लिए। तो ये सारी, ये भी क्या होना चाहिए, हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू होगा तो अगेन क्या होगा, आपका सारा कम्युनिकेशन इंक्रिप्ट होगा। कुकीज का जो कम्युनिकेशन है वो सारा क्या होगा, इंक्रिप्ट फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा, वो क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को, वेबसाइट को कि हाँ कुकीज को भी आप
कुकीज पे आप सिक्योर फ्लैग सेट करिए, कुकीज पे आप HTTP ओनली फ्लैग को ट्रू करिए, सेट करिए, ताकि जावास्क्रिप्ट या उसके जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर किया जा सके। एक और फ्लैग है जो सेम साइट है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी किसी कोई और वेबसाइट क्या आपकी कुकीज को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता एक्सेस। तो उसके लिए सेम साइट में अलग अलग वैल्यूज आती हैं, जिसमें से सबसे सिक्योर वैल्यू होती है स्ट्रिक्ट। सेम ये है ना, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो आप लोग जिनका डिप्लोमा कोर्स है पूरा, वो वेब एप्लीकेशन वाले पार्ट में इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब आप वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करोगे। तो सेम साइट उस समय आपको ज्यादा काम आएगा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिर्फ अभी के लिए क्या होगा, जैसे भी सेम साइट इक्वल्स टू नन है, तो कोई भी वेबसाइट इस पर्टिकुलर वेबसाइट की ये वाली कुकीज को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। अगर अगर आपने क्या कर दिया, इसको स्ट्रिक्ट पे सेट कर दिया, मतलब आप नहीं कर सकते, सर्वर ही सेट करके भेजेगा इसको। अगर इसको सेम साइट इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो ये कोई और वेबसाइट आपकी कुकीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। सिर्फ आपकी ही वेबसाइट ही इस पर्टिकुलर कुकी को एक्सेस कर पाएगी, और कोई भी नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो सेम साइट वाला इतना मतलब अभी के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, ये आपको WPT में ज्यादा काम आएगा। बट हाँ, जब तक आप सेशन हाईजैकिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग एक तो HTTP ओनली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसका वैल्यू हमेशा ट्रू होना चाहिए, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट को डिसअलाउ करता है या डिनाई करता है कुकीज को एक्सेस करने के लिए। और दूसरा है सिक्योर, जो आपकी कुकीज को इनक्रिप्ट करता है, सिक्योर करता है कम्युनिकेशन को। हेलो सर। समझे? हाँ जी, बताइए। हाँ सर, अगर मतलब कि कुकीज जो सिक्योर वाला ये फॉल्स है ना सर, तो अगर इस ये ट्रू हो जाएगा तो कि सर हम बिल्कुल। फिर भी हम इसको यूज तो कर सकते हैं ना, कुकीज तो सर इनक्रिप्ट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम इनक्रिप्ट देखो, यूज कर सकते हैं क्या नहीं ऐसा? नहीं नहीं, इंक्रिप्टेड कुकीज आप थोड़ी यूज कर सकते हो। इंक्रिप्टेड कुकीज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्निफिंग से आपको बचा रहा है ये वाला पर्टिकुलर फ्लैग। अगर आपका डेटा स्निफ हो रहा होगा, जैसे भी मैंने स्निफिंग करके आपको दिखाया था, आपकी कुकीज क्लियर टेक्स्ट में दिख रही थी आपको। बट अगर सर्वर इसको सिक्योर करके सेट करता या ट्रू ट्रू करके सेट करता, तो उस समय अगर आप इसको स्निफ करते कम्युनिकेशन को, तो आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, मतलब कुकीज मिलती, बट वो हाँ, कुकीज इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती। मतलब सर हम और इनक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड फॉर्म वाली कुकीज को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा। डिक्रिप्ट देखो, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन काम कैसे करता है, वो दो डिवाइसेस के बीच में काम करता है। मान के चलिए ये आपका ब्राउजर हो गया और ये सर्वर हो गया। आपने सर्वर को कुकीज भेजी इंक्रिप्ट करके। अब डिक्रिप्ट कौन करेगा? उसको सर्वर करेगा। बीच में जो कम्युनिकेशन था पूरा, वो सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में था। अब अटैकर स्निफिंग में बीच से ही तो कम्युनिकेशन उठाता है ना, तो अटैकर को ये कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड मिलेगा, और उसको नहीं पता कि इसको डिक्रिप्ट कैसा करना है, क्योंकि वो डिक्रिप्ट करने का सिर्फ चीजें किसको पता होती है? क्लाइंट या सर्वर को। तो इसलिए अटैकर यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन फिर नहीं उठा पाएगा स्निफिंग की मदद से। तो एक्सेस से बचने के लिए ओके आप ये सर। वाला फ्लैग यूज करिए, और स्निफिंग से बचने के लिए सिक्योर फ्लैग को यूज किया जाता है, ताकि ये अटैक परफॉर्म ना हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? तो एक बार आप ये सारी चीजें एक बार ट्राई करके अपने पर्टिकुलर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्राई करिए, क्योंकि सेशन हाईजैकिंग की वल्नरेबिलिटी उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के अलावा और इस पे नहीं कर सकते आप कुछ भी। अगर आपने किसी का सिस्टम ले लिया, उसकी कुकीज को इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर दिया मतलब, और फिर उसके बाद उसको इंपोर्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आप परफॉर्म कर पाएंगे सेशन हाईजैकिंग। बट ये चीज़ आपको सोशल इंजीनियरिंग की मदद से खासकर करनी पड़ेगी। अदरवाइज बाकी किसी वेबसाइट पे हो सकता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी हो, उनका कम्युनिकेशन सिक्योर ना हो, इंक्रिप्टेड ना हो, तो आप वहां से स्निफ कर सकते हैं कुकीज को। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? तो यही सारी चीजें इस मॉड्यूल के अंदर कवर की गई हैं। तो ये मॉड्यूल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना अच्छे से करेंगे। एक्सटेंशंस वगैरह याद रखिएगा, एक्सटेंशंस के जो नाम थे आप लोग ऐड करके इसको परफॉर्म करके आप अपने लेवल पे चेक करिएगा। तो जो ऑनलाइन है वो एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लीजिए, एंड नेक्स्ट मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी इस पे कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट का कल 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 आप लोग आएंगे तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट आता है तो।